वाणी प्रचारिणे निर्विशेष नादि पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछले कुछ दिनों से शरणागति पुस्तक के अलग अलग भजन चर्चा कर रहे थे। शरणागति तो दैन्य के कुछ भजन हमने चर्चा किए थे। शरणागति के 6 अंग है, तो एक एक अंग के ऊपर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं। तो दैन्य के ऊपर हमने बहुत सारे भजन चर्चा की। अभी हम चर्चा करें आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन इस शरणागति के अंग के ऊपर इसको और अच्छे से विवरण करने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे भजन लिखे हैं। तो उसी तरह शरणागति का एक भजन है जो हम आज चर्चा करेंगे। आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जो शरणागति का एस्पेक्ट है, आत्मनिवेदन मतलब भगवान को डेडिकेट करना, भगवान को ऑफर करना अपने स्वयं को। किस तरह भगवान को हम समर्पण कर सकते हैं, भगवान को किस तरह समर्पण कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल तरीका ये कुछ वैष्णव भजन के द्वारा हमें श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर समझाएंगे। ये आज का भजन है। एक मिनट। यस। आत्मनिवेदन शरणागति। मानस देह गेह जो किछु मोर हर पिलो तुआ पदे। शरणागति पुस्तक से है। इसके रचयिता सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। मानस देह गेह जो किछु मोर। तो मानस मतलब मन, और देह मतलब शरीर, गेह मतलब घर। मन, शरीर, घर और जो कुछ भी है, ये बहुत कीमती है। मन हम किसी को नहीं देते हैं, शरीर और घर, और भी जो घर से फिर घर के अंदर भी जो कुछ है वो सब भी, फिर घर जिस जगह पर वो भी, जो किछु मोर जो कुछ भी है, जो किछु मोर मेरा जो कुछ भी है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, तीनों एक्सपेक्ट आ गया। सूक्ष्म शरीर वाला अपने मन आ गया, ग्रॉस शरीर में शरीर आ गया, गेह आ गया, और फिर शरीर के बाहर इसको हम बोलते हैं सब मेरा है। घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ, मानस देह गेह जो किछु मोर, जो किछु है सब कुछ आ गया, बैंक बैलेंस भी आ गया। तो जो कुछ भी है, तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्पिलू तुआ पदे नंद किशोर। तो ये सब कुछ को मैं, है नंद किशोर, आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। ट्राइंग टू ऑफर ऑल दिस थिंग्स। मानस देह गेह, तो ये न तो मन मेरा है, न शरीर मेरा है, न घर मेरा है। वास्तव में तो भगवान का ही सब कुछ है, लेकिन हम इसको सोच लेते हैं कि ये मेरा है। लेकिन उसको भगवान को ही अर्पण करना। अर्पिलु तुआ पदे, भगवान मैं आपको अर्पण इस तरह कर रहा हूँ। अर्पिलु तुआ पदे, आपके चरणों में सब कुछ, मन, शरीर, घर और जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित कर दे रहा हूँ। सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं। तो अब सब कुछ आप ही का है, तो सब कुछ मैं आपको समर्पण कर दिया। अब मेरा जीवन जिस तरह हो, मैं संपदा में रहूं या विपदा में रहूं, तो जिस भी परिस्थिति में रहूं, या तो मेरे पास बहुत संपदा है, बहुत कुछ है, घर बार सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, संपदे और विपदे। विपदे मतलब विपदा में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो जीवन की दो परिस्थिति है। संपदा में तो लोग भगवान को बहुत स्मरण करते हैं, स्मरण नहीं करते, संपदा में स्मरण नहीं करते, भूल जाते हैं। और विपदा में स्मरण करते हैं, जब परेशानी आती है तो भगवान के पास आते हैं। संपदा होती है, भूल जाते हैं। जीवन अच्छा चल रहा है, भगवान को भूल जाते हैं।
मरने की दशा आ जाती है, बीमार हो जाते हैं, सर कोई स्थिति आ जाती है, फिर भगवान को याद करते हैं। तो श्री भक्तिनाथ ठाकुर भगवान से प्राप्त करें कि मैं आपको कभी हमेशा आ, हर समय स्मरण करना है, ऐसा नहीं संपदा में भगवान को स्मरण करना है। तो संपदा में स्मरण करना है, विपदा में भी स्मरण करना है। तो संपदे विपदे जीवने मरणे, तो दाय मम गेला तुआ ओ पद वर्णे। तुआ ओ पद वर्णे मतलब आपके चरणों का आश्रय लेने से मेरी जितनी भी परेशानी थी सब चली गई। एक तो सब सारी परेशानी चली गई कि मैं सब कुछ आपको समर्पण कर दिया। कि जब तक मैं सोच रहा था मेरा है मेरा है मेरा है, तो मुझे बहुत टेंशन होता था कि सब मेरा है। लेकिन सब कुछ मैंने आपको समर्पण कर दिया, तो मेरा हेडेक खत्म हो गया, कम हो गया कि सब भगवान का है। और संपदा विपदा में जीवन मरण में हमेशा हर परिस्थिति में भी मैं आप सारी परेशानियों से फ्री हूँ। क्योंकि मैं सब कुछ आपके चरणों में तुआ पद ओ पद वरण है, मैं आपके चरणों का आश्रय लिया हूँ। इसीलिए मेरी जितनी भी परेशानी थी वो सब चली गई, दाए मम गेला तुआ। सब कुछ परेशानी सब चली गई, वो पद वर्ण है आपके चरणों का आश्रय लेने से। तो अब तो भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। ये आत्मनिवेदन इस पे को बता रहा है, पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हो। तो और भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मार भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। मारो भी, या तो आप मारना चाहे या रखना चाहे, आपकी इच्छा है। ये देखिए प्रहलाद महाराज का फोटो है। तो प्रहलाद महाराज इस तरह भगवान को पूरी तरह समर्पित हो चुके थे, हृदय में पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। और इस तरह उनको मारने का कितना प्रयास किया हिरण्यकशिपु उनके पिता ने, लेकिन वो बिल्कुल डरे नहीं। और हमेशा वो इस तरह उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर ये राक्षस लोग मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, अगर भगवान चाहेंगे तो मैं मर जाऊंगा। और भगवान चाहें कि अगर मैं रहूं, तो ये कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, फिर मैं रहूंगा, फिर ये मुझे मार नहीं सकते। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, इस तरह बांग्ला में बताते हैं कि मारे कृष्ण, अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कितने भी लोग उसको रक्षा करने का प्रयास करें, रक्षा नहीं कर सकते। अगर किसी को भगवान मारना चाहते हैं, वो किसी अमीर व्यक्ति का लड़का क्यों ना हो, वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका एडमिट बीमारी आ जाएगी, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर अच्छे से अच्छे मशीनों के साथ भी इलाज करने का, बचा नहीं पाएंगे, मर जाएगा। क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति बच जाए। तो बड़ी से बड़ी बीमारी में भी, एक बस्ती के किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाएगी, लेकिन वो ठीक हो जाएगा बिना किसी डॉक्टर के ऑपरेशन। इस तरह होता है। तो भगवान अगर रक्षा करते हैं तो फिर कोई मार नहीं सकता, और भगवान जब रक्षा नहीं करेंगे तो फिर कोई बचा नहीं सकता। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो इसके बाद अ, नित्य दास प्रति तो अधिकार। तो वो इस तरह भगवान बोलते हैं कि मैं तो आपका दास हूँ, इसीलिए आपका पूरा अधिकार मेरे ऊपर है। आप मुझे रखना चाहे तो रखिए, नहीं रखना चाहे मत रखिए। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा है। मारो भी, मारना चाहे तो रखिए, मार दीजिए, रखना चाहिए तो रख लीजिए, मैं तो आपका नित्य दास हूँ। तो मैं आपका दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, और आप ही को शरणागत हूँ, इसलिए आप जैसा चाहिए मेरे साथ कर सकते हैं। तो मारो भी राखो भी। तो फिर नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहे हैं कि ठीक है, मर गए, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद फिर से नया अगला जन्म होगा। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जन्म वो भी मोए इच्छा यदि, तो अगर मेरा फिर से जन्म होगा, अगर ये जीवन में मेरी मृत्यु हो गई है, मृत्यु के बाद अगला अगर मेरा जन्म होगा, तो अ, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी एक इच्छा है, जन्म वो भी मोए इच्छा यदि, तो अगर मुझे आप अगला जन्म देना चाहें। पहले तो बोला कि मारना रखना आपकी इच्छा है, ठीक है, मार भी दिया आपने। और फिर अगर अगर आप मुझे अगला जन्म
अगला जन्म अगर आप मेरा देना चाहें, अगर मैं मेरा अगला जन्म हो, तो मर गया, अगला जन्म होगा, तो वो अपनी थोड़ी सी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मेरी क्या इच्छा है कि अगर मेरा अगला जन्म होगा, जन्म और भी मोए इच्छा है दी तोर। अगर आपका आपकी इच्छा है कि फिर आप मुझे फिर से इस भौतिक जगत में जन्म दे, तो फिर मेरी छोटी सी इच्छा क्या है, भक्त ग्रहे जनी जन्म हो मोर। मेरी इच्छा क्या है कि किसी भक्त के घर में मेरा जन्म हो, किसी असुर के घर में जन्म नहीं हो, किसी नास्तिक के घर में जन्म नहीं हो, किसी भक्त के घर में, भक्त ग्रहे जनी जन्म हो। आप, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, आपका भक्त के घर में मेरा जन्म होगा तो आपका संग मिलेगा, भक्तों की सेवा करने का मौका मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा। इसीलिए भक्त ग्रहे, भक्तों के घर में जन्म हो, ऐसी मेरी इच्छा है। फिर नेक्स्ट उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि हो सकता है मैंने अच्छे अच्छे काम नहीं किए हो, कि हो सकता है कि मेरा जन्म, इस जन्म में मैं ऐसे काम नहीं किया हूँ कि अगले जन्म में मुझे फिर से मनुष्य शरीर मिले। हो सकता है मैं अपने पाप कर्मों के कारण कुछ नीचे नीचे कुल का मुझे जन्म मिले। तो इस तरह बोले कि कीट जन्म हो यथा तुआ दास। तो कीट जन्म हो यथा तुआ दास, अगर मेरा जन्म एक कीड़े के रूप में भी अगर जन्म हो, तो भी मैं आपके दास के रूप में ही मेरा जन्म हो। कीड़ा भी अगर मैं बनूं तो आपके, आपका संग मिले, आपके भक्तों का संग मिले, आपके सेवक के रूप में मेरे, मैं कीड़ा रहूं, कीड़ा भी आपके सेवक की तरह मुझे उस तरह कुछ कार्य मिले। बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश। मैं इस तरह बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश। तो अम, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश। मैं बहिर्मुख मतलब जिस तरह ब्रह्मा जी भगवान से विमुख हो गए थे, भूल गए थे कि मैं, आप भगवान है, या जन्म नहीं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं कि मैं कभी भी आपका विस्मरण ना हो, आपसे बहिर्मुख नहीं हूँ। मैं हमेशा आपका स्मरण में रहे, आपका उन्मुख हो, तो मेरा जन्म मिले तो आपके सेवक के रूप में हो। कोई सा भी जन्म हो, कीट का जन्म हो सकता है, मनुष्य रूप में भी जब भी जन्म मिले, मैं आपके सेवक के रूप में मुझे जन्म मिले। बहिर्मुख, आपके विमुख ना हो कभी। ऐसा नहीं हो कि मेरा जन्म हो गया एक बहुत अमीर परिवार में, लेकिन मैं नास्तिक, नास्तिक बन गया। तो इस तरह जन्म मुझे नहीं चाहिए, मुझे जन्म ऐसा चाहिए कि मैं आपका भक्त, भक्त के रूप में रहूं। मुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, लभते ताको संग अनुरक्त। भक्ति और मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, ऐसे भक्त जो कि भक्ति और मुक्ति से विहीन है, तब शुद्ध भक्त। तो भोग करने की इच्छा या भौतिक जगत से मुक्त होने की इच्छा, इस तरह के भक्तों का भी मुझे संग नहीं चाहिए, मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग चाहिए। तो इस तरह भुक्ति मुक्ति जो चाहते हैं जो लोग, ऐसे लोगों का संग भी मैं नहीं चाहता हूँ। जनक जननी दयी तनय, प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय। ये तो पढ़ने से समझ में आ रहा है, जनक जननी, जनक मतलब पिता माता, दयित तनय, तो आप ही मेरे माता पिता है, अ, स्वामी है, गुरु है, पति है, पुत्र है, और तो सब कुछ आप ही है मेरे। फादर मदर लवर सन लॉर्ड प्रोटेक्टर प्रिसेप्टर एंड हस्बैंड, सब कुछ आप है। जनक जननी दयी तनह, प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय। आप सब कुछ है। भक्ति विनोद कहे सुन कान, राधा नाथ तुहु हमारा परान। इसी तरह भक्तिनाथ ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि
अपने कानों से बोल रहे हैं कि हे कानों सुनो, कि हे कानों सुनो, हे भगवान राधानाथ, आप मेरे प्राण हैं, आप मेरे प्राण हैं, राधानाथ हूँ, हमारा प्राण। तो ये सॉन्ग था आत्मनिवेदन का। इस सॉन्ग के अर्थ से समझ में आ रहा है कि ये, इस सॉन्ग के माध्यम से भक्तिविनोद ठाकुर क्या कर रहे हैं, आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को शरणागति, शरणागति प्रस्तुत कर रहे हैं। मानस देह मेरा मन, घर, शरीर, घर, जो कुछ है सब आप कुछ है, सबको मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। संपदा में विपदा में, जीवन में मरण में, हमेशा आपके चरणों का मैं आश्रय रहूं। मेरा मृत्यु हो या जन्म हो, आपकी इच्छा है, जो आपको करना है करिए। मैं हमेशा आपके नित्य दास हूँ। आप आपको, और मेरे दास होने के कारण आपका अधिकार है मेरे ऊपर। मारना है रखिए, नहीं मारना मत रखिए। अगला जन्म मिले तो भी आपकी इच्छा है, लेकिन मेरी थोड़ी सी इच्छा है कि भक्त के घर में मेरा जन्म होना चाहिए। कीट के रूप में भी जन्म हुआ, आपके सेवक के रूप में। आपके आपसे बहिर्मुख मैं नहीं होना चाहता हूँ। और भुक्ति मुक्ति वाले इस जो लोग हैं, जो भुक्त भोग करना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे लोगों से कभी मैं संग नहीं चाहता हूँ। आप ही मेरे माता पिता पति गुरु प्रभु सब कुछ आप है। तो इसी तरह वो ये सॉन्ग में प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय।